नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमारा आज का टॉपिक है नाव, धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव और धारा से बनने वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो देखिए कैसे होते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट में देखो, एक नदी है, माना एक नदी है, और नदी की धारा की दिशा और नदी में एक नाव, उसकी दिशा, दोनों की दिशा यदि एक ही तरफ है, समान दिशा में है दोनों, तो चालों का कर देते हैं योग। चालों का योग। सेकेंड कंडीशन, यदि कोई नदी है और उस नदी में कोई नाव या कोई तैराक नदी के विपरीत दिशा में तैर रहा है, नदी की धारा के विपरीत दिशा में, तो चालों का अंतर। चालों का अंतर। अब देखिए, यदि शांत जल में नाव की चाल, हमने मान ली नाव, बोट, इसकी मान ली बी किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल स्ट्रीम, इसकी मान ली हमने एस किलोमीटर प्रति घंटा यदि है, तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं कि बताइए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? तो चालों का योग B प्लस एस। सेकेंड, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, यदि धारा की दिशा और नाव की चाल, यदि नाव और धारा की दिशा विपरीत है, या कोई तैराक जो धारा की दिशा के विपरीत तैर रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी? B माइनस एस। और तीसरा, शांत जल में नाव की चाल बहुत पूछी जाती है। शांत जल में नाव की चाल, तो देखो इसमें बी अनुकूल नाव की चाल और प्लस विपरीत नाव की चाल, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल, इसको बटे कर दो 2। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल, तो धारा की अगर चाल पूछे तो नाव की अनुकूल चाल और माइनस नाव की प्रतिकूल चाल अपॉन 2। तो ये क्वेश्चंस 4 बहुत पूछे जाते हैं। अब इनसे बनने वाले क्वेश्चंस हम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो नाव और धारा से बनने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। एक नाविक स्थिर जल में, तो नाविक की बात आ रही है। नदी में यदि नाव हो या नाविक हो, तो उसके लिए हम मानते हैं बी, और बी बराबर कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि एस दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी पूछ रहा है जल प्रवाह के अनुकूल। जब भी जल प्रवाह के अनुकूल, तो मैंने लिखवाया था धारा की दिशा में या अनुकूल, तो B प्लस एस पूछ रहा है, तो B की वैल्यू 8 और ये 3 बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल हो जाएगी 11 किलोमीटर
प्रति घंटा, यही हमारा आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। नदी का जल, अब यहाँ पे देखो स्ट्रीम एस, नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक तो बी बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा। अब समय देखो, समय बराबर दूरी बटे चाल से, दूरी बटे चाल से। दूरी दे रखी है कितनी, ये 12 किलोमीटर, दूरी है 12 किलोमीटर। अब चाल निकालनी है, 2 चालें ये दे रखी हैं, लेकिन इससे ये पूछ रहा है जल प्रवाह के साथ, जल प्रवाह के साथ या फिर जल की धारा की दिशा में। तो देखो जल प्रवाह के साथ हो जाएगी 4 + 2 यानी बी प्लस एस कितनी 2 + 4 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रख देंगे यहाँ, तो 6 दूनी 12, तो 2 घंटे समय, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। बोल रहा है धारा के साथ साथ, तो बी प्लस एस, धारा के साथ साथ। अब ये चाल है तो कितना बोल रहा है, 18 किलोमीटर कितने घंटे में, 3 घंटे में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो डायरेक्ट कर रहा हूं। शांत जल में नाव की चाल है, नाव की चाल बी बराबर दे रखा है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति क्या है, एस। बी की वैल्यू रख दीजिए, यहां से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6, तो बी प्लस एस बराबर 6। बी की वैल्यू कितनी है 5, एस बराबर 6, तो एस बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल, अब फिर इसने बोल दिया धारा के अनुकूल, बी प्लस एस बराबर 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर ऊपर 2.5 घंटे नीचे। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति एस स्ट्रीम, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अब नाविक की सामान्य चाल ज्ञात करवा रहा है, यानी कि बी की वैल्यू नाविक की, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 10 से, ये बी प्लस एस बराबर ये 10, एस की वैल्यू रख दो 3, तो बी प्लस 3 = 10, तो बी बराबर ये इधर जाके माइनस में फिर जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर। जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न ये थे। अभी हमने जल प्रवाह के अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न किए थे, अब हम कर रहे हैं जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें कैसे है, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह, तो धारा स्ट्रीम यह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर चलती है। एक नाव, तो नाव की चाल कितनी है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत नाव की चाल पूछ रहा है, तो धारा के विपरीत क्या लिखवाया था, b माइनस एस, तो b की वैल्यू कितनी 6.5 माइनस 1.5, इसमें से इसको लेस कर दो, तो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर। सेकेंड, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। नदी का जल तो मतलब एस कितना है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है।
कोई तैराक या कोई नाव, इसको हम मानते हैं बी। तो बी की वैल्यू कितनी है? 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी के विपरीत 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा? अब समय पूछ रहा है। समय बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी अपॉन चाल से। दूरी कितनी दे रखा है? 21 किलोमीटर। अब चाल निकालना है। अब चाल कौन सी है इसमें, क्वेश्चन को समझो। ये बोल रहा है नदी के विपरीत चाल, तो नदी के विपरीत बी माइनस एस, बी माइनस एस, ये 8.5 और माइनस करेंगे 2.5, तो ये आ जाएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 6 को यहाँ पे रख देंगे, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 3.5 घंटे। आंसर समय। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर सकता है। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर सकता है। तो देखो, मोहन या नाव या कोई तैराक, इसको हम मानते हैं बी। तो बी क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी, तो ये है तुम्हारा एस की वैल्यू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत 2.5 घंटे में कितनी दूरी तैर लेगा? तो डी बराबर एस टी, इनकी दूरी बराबर चाल गुणा समय से। कितनी दूरी तैर लेगा, तो डी निकालना है इसमें, और विपरीत पूछ रहा है। तो 12 में से पहले तो बी माइनस एस निकालो, बी माइनस एस, तो 12 माइनस 2.5 करेंगे तो ये आएगा 9.5। एस की वैल्यू 9.5 और टी की वैल्यू कितनी है? 2.5 घंटे। अब इसकी गुणा करो 23.75 किलोमीटर। आंसर। नाव और धारा से गुना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी? अब बोल रहा है धारा की गति, धारा हम मानते हैं एस, तो एस फॉर दे रखा है इसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला क्वेश्चन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें पूछ रहा है बी की चाल, ये निकलना है। तो देखो सिंपल सा, ये बोल रहा है धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगाता है। मतलब जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय। तो देखो b प्लस एस, ऐसे क्वेश्चन में गुना पर आधारित प्रश्न में अगर गुना पूछ रहा है, बोल रहा है, तो b प्लस एस बराबर कर दो b माइनस एस। मतलब जाने में तो धारा के साथ जाएगा और आने में तो माइनस। अब गुना किसके साइड में करें? तो गुना करेंगे जिधर वैल्यू कम होती है, माइनस इसके साइड। दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएंगी। एस की वैल्यू 2 दे रखी है तो इसमें रख दो, तो b प्लस 2 बराबर 2b माइनस 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। आंसर b प्लस 2 बराबर 2b और माइनस 4, 2 2 जा 4। अब देखो 2b ये है तो इसको इधर ले आओ, ये माइनस के इधर ले आओ, तो ये हो जाएंगे 2b माइनस b, और ये 2 यहाँ पे रहने दो और प्लस के ये 4। तो देखो यहाँ से b बचा और ये हो गया 6। आंसर। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपना।
एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक वापस आता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो देखो शांत जल में ये नाव की गति दे रखी है, नाव हम मानते हैं बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें एस पूछ रहा है। अब सिंपल सा वही कि जाने में और आने में बी प्लस एस बराबर बी माइनस एस, गुना पर आधारित है तो कितने गुने करवा रहा है इसमें 3 गुने, तो 3 से गुणा और किधर करते हैं जिधर वैल्यू कम होती है माइनस की तरफ, तो b प्लस एस, इसमें b की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस एस बराबर 3 और ये 10 माइनस एस, तो 10 प्लस एस बराबर ये 30 माइनस एस 3s, सॉरी 3s, इसको इधर ले आओ और इसको इधर पहुंचा दो, तो s प्लस 3s बराबर 30 माइनस 10, तो ये जाएंगे 4s बराबर 20 और ये 4 से, तो s बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ये इतना लंबा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसमें कुछ नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ पर आधारित तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। देखो किस प्रकार से, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए और यदि धारा की गति 6 किलोमीटर, देखो धारा की गति दे रखी है, धारा स्ट्रीम एस फोर दे रखी है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टीमर या तैराक या नाव इसको हम मानते हैं बी, तो ये बी की वैल्यू पूछी है, तो सिंपल सा गुना पर आधारित तो बी प्लस एस बराबर बी माइनस एस, और गुना किधर करना है तो कम वाले की तरफ कितना करना है 4 गुना, एस की वैल्यू रख दो बी माइनस 6, सॉरी ये बी प्लस 6, 4 बी माइनस एस की जगह 6, तो b प्लस 6 बराबर 4b और माइनस 4 छंग 24, ये माइनस के हैं इनको इधर ले आओ और ये b है इसको इधर ले जाओ, तो 4b माइनस b और ये 6 प्लस 24, ये जाएंगे 30 और ये जाएंगे 3b, 3 से ये, तो b बराबर आ गया हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे विद्यार्थियों, नाव और धारा से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो किस प्रकार से हम कर सकते हैं चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो नदी का वेग यानी कि एस दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बी नाव की चाल बी ये दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और वापस आने में कुल समय लग रहा है 4 घंटे का। तो देखो कुल समय लग रहा है 4 घंटे का, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी निकालना है इसमें, तो d प्लस डी, अब ये चाल और यहाँ भी चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखो चाल यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी आएगी, ये तो जाने में लगा समय और ये आने में लगा समय। अब जाने में लगे समय के भी क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे कि b प्लस एस, 4 अगर निकालना हो तो b प्लस एस, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6, और b माइनस एस विपरीत आने में तो ये हो जाएंगे 2। अब यहाँ से d निकालना है तो इस d को निकाल लो, 6 गुणा 2 बराबर 4, इधर 2d और इधर 6d,
तो ये जाएंगे 8D बराबर इसकी मल्टीपल इधर 4 गुणा 6 गुणा 2। अब 8D से ये काट दो, 4 दूनी 8, तो D बराबर 6 किलोमीटर। आंसर। क्वेश्चन है हमारा, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह, तो एस बराबर कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। तो नाविक, तो बी बराबर कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या कह रहा है, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो नदी के साथ जाने में और वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी कितनी दे रखी 20 किलोमीटर, और चाल कैसे निकालेंगे जाने में, तो 3 + 7 10, और आने में तो 7 + 3, दोनों की दूरियां चालें घटा देते हैं ना, तो 20 तो ये दूरी है ही, और चाल यहाँ पे कौन सी होगी विपरीत दिशा में, तो चालें कैसी होती हैं घट जाती हैं। 7 में से 3 गया 4, समय निकालना है, तो 0 से 0 4 पंजे 20, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, तो समय कितना आ गया 7 घंटे। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। देखो नाव की चाल और धारा की चाल कैसे, ये कह रहा है जल प्रवाह के साथ, तो मैं सिंपल सा तीर लगा लूंगा। जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर अपनी नाव 3 घंटे में, 75 किलोमीटर अपनी नाव 3 घंटे में, तो 25 × 75 किलोमीटर ये आ गई प्रति घंटा। अब बोल रहा है वापस 75 किलोमीटर को ही भाई कितने घंटे में आता है, वापस आ रहा है 5 घंटे में, समय ज्यादा लग रहा है, तो 15 पंजे 75, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो देखो नाव की चाल और धारा की चाल, शुरुआत में ही मैंने इसके फार्मूले लिखवाए थे ना। नाव की चाल अनुकूल चाल और प्लस प्रतिकूल चाल बाई 2, कितने हो गए ये 40/2, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या लिखवाया था, धारा की चाल अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। अनुकूल चाल कितनी है 25, माइनस प्रतिकूल चाल कितनी है 15/2, 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लेगा। अब देखो शांत जल में नाव, तो बी की वैल्यू है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी का जल प्रवाह एस बराबर दे रखा है इसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जल प्रवाह के अनुकूल, देखो जल प्रवाह के अनुकूल, और बोल रहा है प्रतिकूल। अनुकूल में कितने किलोमीटर जा रहा है तो 24 किलोमीटर, और प्रतिकूल कितना आ रहा है तो 16 किलोमीटर। निकलना क्या है समय, तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। ये दूरियां हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे समय निकल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा चाल दोनों जगह। अब कौन सी चाल आएगी, तो दिशा में चाल और विपरीत चाल। तो दिशा में क्या करते हैं हम दोनों को ऐड करते हैं, 10 2 12। विपरीत में क्या करते हैं दोनों को माइनस, कितने 8, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। समय कितना आ गया 4 घंटे।
आंसर।